हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रेलवे एनटीपीसी एनजीओ की जो एग्जाम चल रही है उनके बेस पर आने वाली शिफ्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो आपके आने वाली एग्जाम 19 और 20 तारीख की एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इससे पहले की जो मैंने क्लासें ली है उन क्लासों को आप एक बार जरूर देख ले कि उनसे काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिले हैं। तो एक बार जिस किसी ने वो क्लास नहीं देखी है सारे क्लासों को देख के जाए, जिनका आज की डेट में भी है सेकेंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में वो भी बच्चे देख के जाए, और जिनका आने वाली 19 और 20 तारीख की शिफ्ट में तो वो बच्चे भी क्लास को देख के जाए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिले हैं। तो आपको क्वेश्चन को सही तरीके से करने का एक तरीका देखने को मिलेगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से कौन सी अप्रोच यूज करनी है जिससे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होंगे। तो शुरू करते हैं आज इस क्लास को। क्लास में एंड तक बने रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चन को लेवल थोड़ा मैंने हाई रखा है। नॉर्मल क्वेश्चन थे उनकी सारी मैंने क्लास करा दी है, अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा लेवल हाई है, तो आप एक बार देखते चलना। देखने में हाई है, करने में ईजी है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, 7770 को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि AB BC और CD का आपको रेशो दे रखा है। ये रेशो ए का हिस्सा बताना कि आपको ए का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप रेशो में नाम पढ़ लिया करो। यहाँ पे A और B का दे रखा है, यहाँ पे B और C का दे रखा है, फिर C और D का। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देखा करो किसका रेशो है किसका नहीं। तो यहाँ पे सबका दे रखा है। एग्जामिनर आपसे BC का भी बोल सकता है, तो यहाँ पे सबका सेम है। तो हम रेशो कैसे निकालेंगे ABC का वो देख लीजिए। सबका रेशो अपन को दे रखा है, तो अपन रेशो निकालने के लिए इनके नीचे जिसका रेशो दे रखा है क्रम से दे रखा है 2:3 AB का, BC का कितना दे रखा है 4:5, और COD का कितना दे रखा है 6:7। COD का 6:7। अब अपन रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए जिसके पास जो जगह खाली है, आपको 3 के पास जगह खाली दिख रही है C के नीचे, तो आप 3 उतार दीजिए। यहाँ भी 3 उतार दीजिए। 5 के पास कौन सी जगह खाली है, तो यहाँ भी 5 उतार देंगे। ऐसे ही 4 के पास ये जगह खाली है तो अपन 4 उतार दिया। 6 के पास जो जगह खाली है यहाँ पे 6 उतार दिया। यहाँ से आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कट रहा है उनको काट लीजिए। यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, 6 कट जाएगा 2 बार। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे ए का रेशो आ गया 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, बी का आ गया 24, सी का 6 5 30, 7 5 35। ABCD का अपन को रेशो मिल गया कि अपन जो भी पैसे बांटेंगे इस रेशो में बांटेंगे। टोटल अपन को ABCD का दे रखा है कितना 7770। इन सबको अपन जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 6 15 का 5 का हासिल की 1, फिर 3 और 3 6, 3 3 और 1 10, 105 आ गया। इनको जोड़ने पे 105 आ रहा है। पूछा किसका, ए का हिस्सा पूछा, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 का भाग देंगे और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मान कितना आपका 16। बस ये था उस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। जो रेशो बनाना जानता है आराम से कर देगा। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 5 से काट लेंगे या फिर 3 से काट लो। पहले 5 से काटने दीजिए, 5 से काट ली, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से कैसे पता चला, 3 7 दिख रहे हैं अपन को, तो 7 तिया 21, 777 21, अंकों का योग 21 दिख रहा है अपन को। सीधी सी बात है, वो 3 से डिवाइड होगा, इस वजह से बताया मैंने। 0 अंक दिख रहा तो 5 से, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, फिर 25, 5 चौको 20। अब 3 से काटेंगे तो संख्या को योग देख लीजिए, 5 10 14 15, तो आराम से कट जाएगा। तो 7 से काट लो, फिर 5 से काट लो, 3 से काट लो, तो 7 से भी कट जाएगा। 7 तिया 21, 7 दूनी का 14, फिर 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14। अब 3 से काटिए, 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12। ये आ गया आपका 74 इंटू 16। अब किसी को 16 की टेबल याद नहीं है तो डायरेक्ट 10, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 16 क्या है आपका 10 प्लस के 6, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 740, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, 6 चौको 24। अब इन सबको ऐड कर दो, यहाँ से आपका 4 आ गए, 4 और 4 8 हो गए, 7 और 4 11, 1184। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ए का हिस्सा आपने निकाल लिया। ABC का अपन को रेशो मिल गया। सबका ABC का अपन ने रेशो निकाला। सबसे पहले रेशो को सबके साथ जोड़ दिया और जो टोटल पैसे थे उनको अपन ने बांट दिया। ए का हिस्सा अपन को प्राप्त करना था, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यही अप्रोच एग्जाम में रखनी है और कुछ नहीं रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। और इन क्वेश्चनों को सबसे पहले आप वीडियो को रोका करो, फिर अपनी तरफ से बनाने की कोशिश किया करो, फिर सोल्यूशन देखा करो, तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी में और मेरे पढ़ाने में कितना फर्क है। एक क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सदोष तुला का, या ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन है। इसमें दुकानदार वजन में कम उपयोग करके 70% लाभ अर्जित कर रहा है। 1 किलो के स्थान पर आपको वास्तविक वजन बताना कि उसने कितने का घपला किया। 1 किलो के स्थान पर आपको दिया तो 1 किलो, आपको दिया तो 1 kg, लेकिन उसका एक्चुअल में वजन कितना था तब आपको 1 किलो दिया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इसे रेशो से बनाएंगे। देखिए, एक दुकानदार 25% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है।
पहले तो क्या कर रहा है, वो किसी वस्तु को 25% बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि हानि पर, लॉस पे, हानि पर, यानी कि 75 में 100 के सामान को 25% लॉस यानी 75 में बेच रहा है। फिर दोबारा बोल रहा है कि वजन का उपयोग करके वह 70% लाभ अर्जित कराना चाहता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को वह 170 रुपए में 70% लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी 170 में बेचेगा। बस यहीं से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। 100 के सामान पर उसने 25% हानि तो बेचने का दावा किया, फिर वे क्या कर रहा है, 70% लाभ अर्जित करने के लिए 100 की वस्तु को 170 में बेच रहा है। तो जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, तो आपका तरीका तो पता नहीं है मुझे कैसे निकालते हो, आपको कुछ नहीं करना, इस 75 में 170 का भाग दे दो, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम, तो 1000 से भाग दे दो। उस दुकानदार की बेईमानी मालूम चल जाएगी आपको कि वास्तविक वजन कितना था। और यदि किसी को सूत्र याद रखना है इसका, तो जब भी आपको वास्तविक वजन निकालने को बोले, क्वेश्चन में आपको वास्तविक वजन निकालना हो, तो सबसे पहले अपन, जो शॉपकीपर दावा करता है मैं इतने % पे बेच रहा हूँ, इतने % लॉस पे, उसको आपको ऊपर रखना, लॉस पे, प्रॉफिट पे। वास्तविक जो SP आपका वास्तव में वह लाभ कमा रहा है, हानि कमा रहा है, तो वास्तविक SP है वो आपको नीचे रखना और इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। वही चीज़ अपन ने यहाँ पे की है। आप रेशो से जाओगे तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे का डायरेक्ट भाग देके 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको काट लीजिए आप, 1 0 से आपकी 1 0 चल जाएगी, 17 का भाग दीजिए 75 में, 17 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 50 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर बच गई आपके 7, 1 0 यानी कि 70, फिर दूसरी बार भी 17 चौको 68, 2 बच गए, 17 एकम 17, फिर 30 बच गए, पॉइंट लगा के 17 51 ज़्यादा होगा, 17 दूनी 34। अब 44.41 के ऑप्शन में 44.1, फिर 441.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कैसी लगी ट्रिक अच्छी लगी, सॉल्यूशन समझ में आ रहा तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक व्यक्ति ने पहले वस्तु पर अंकित मूल्य पर D% छूट देकर फिर पहली छूट के बराबर छूट में, देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक व्यक्ति ने पहले, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु किसी ने खरीदी होगी, मान ली 100 रुपए की खरीदी, तो फिर उसने उस पर मार्क प्राइस लगाया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया, यानी अंकित मूल्य पता नहीं कितने का लगाया, उस पर D% छूट देकर बेची, उसने उसको फिर सेल किया होगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। सेल किया होगा D% छूट देकर, अब वो क्रय मूल्य पर नहीं मार्क प्राइस पर छूट देगा, हमेशा मार्क प्राइस छूट देता है, तो D% छूट देकर उस वस्तु को बेचा। फिर जो पहली छूट थी इसी के बराबर रुपए में छूट कितनी दी है, रुपए में भी आपको छूट मिल रही उतनी, जितनी D% छूट दी उतनी ही रुपए में छूट दे दी, उसके बराबर भी रुपए में छूट देकर किसी वस्तु को 132 रुपए में बेच दिया। फाइनल उसने उस वस्तु को 132 रुपए में बेच दिया। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इस चीज को समझा करो कि किसी दुकानदार ने 100 रुपए में वस्तु खरीदी, उस पर टैग लगाया तो वो मार्क प्राइस बन गई आपकी, यानी कि अंकित मूल्य बन गया। अंकित मूल्य पर D% डिस्काउंट दिया, जितने का डिस्काउंट दिया उतना ही डिस्काउंट रुपए में भी दे दिया। मान लो 32% डिस्काउंट दिया तो 32 रुपए और छूट दे दी। यही चीज क्वेश्चन में बोली है कि पहली छूट के बराबर इतने रुपए की एक छूट देकर वस्तु को 132 में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया आपको, ये लो 880 रुपए, तो डी का मान बताइए, मतलब डी का मान बताना आपको, डी की वैल्यू कितनी है, मतलब ये % वैल्यू बतानी है आपको डी के। ये आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज थी जो आपने जान ली। देखिए पहले तो आप कुल छूट निकालिए, 880 का सामान था, आपको बेच दिया 132 रुपए में, तो यहाँ से पहले कुल छूट निकालेंगे अपन को, छूट कितने की मिली टोटल, तो 880 में से 132 घटाएंगे, तो 32 को पहले 8 दे दिए तो 140 हो गए। 840 में से 140 आपको माइनस करनी, यानी कि 740, तो ये 748 हो गए। 748 की छूट दी है 880 पर, परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके 0 से 0 कट गया, 4 से काट दी, 4 दूनी काट, 4 दूनी काट, फिर 4 एकम 4, 4 उनटे 32, 4 छः 24, और किसी कट रहा है 11 से ऊपर का कटेगा नहीं, तो 2 से काट लेते हैं 11 बार, इसको काटेंगे तो 2 उनटे 16, सॉरी 2 नाम 18, 2 तिया 6। या फिर आप परसेंटेज में क्यों पढ़ रहे हो, इससे भी अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ, इससे भी अच्छी स्टेप बताता हूँ आपको। देखो एक चीज को बस समझना, इतना तो समझ में आ गया होगा सबके सब, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, यहाँ तक तो आपके किसी के प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 100 रुपये का सामान था, मान लेते हैं, दुकानदार क्या करता है उस पर टैग लगाता है कि मैं इतना तो टैग लगा देता हूँ, फिर उस पर मैं छूट देकर लोगों को बेचूंगा। मार्क प्राइस लगाया था 880 रुपये, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। डिस्काउंट देता है, D% डिस्काउंट दिया और उसे 132 रुपये में बेच दिया, तो जितने का डिस्काउंट दिया उतने ही रुपए की आपको और छूट दी। आई बात समझ में।
जितने का रुपया, जितने का डिस्काउंट उतने रुपए की छूट। मान लेते हैं, आपको एक चीज समझाना जरूरी है कि आपके पास 100 रुपए है, आप उस पर क्या कर रहे हो, 20% छूट दे रहे हो, वस्तु को 80 रुपए में बेच रहे हो, और जितनी आपने छूट दी है उतने रुपए आप माइनस और छूट दे रहे हो। तो यहाँ से पता चल रहा है टोटल छूट कितने की होगी। आई बात समझ में? देखिए कि 100 रुपए का सामान है, आप 20% छूट दे रहे हो, तो उस वस्तु को कितने में बेचा, 80 में। अब आप क्या कर रहे हो, जितनी परसेंट छूट दे रहे हो उतनी ही रुपए में छूट दे रहे हो, यानी कि 20 रुपए की छूट दे रहे हो, तभी तो आप उस वस्तु को फिर 60 में बेचोगे। कि जितने परसेंट की छुट्टी, जितने परसेंट की छूट उतनी रुपए की छूट, ठीक है। तो वस्तु को फिर 60 में बेचा, यानी क्या किया अपन ने, ये छूट 2 बार दे दी, 20 रुपए की छूट, एक और 20 रुपए की छूट, ये छूट आपने 2 बार दे दी। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर छूट 2 बार हो गई, ठीक है। अब इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। इतना क्वेश्चन में लिख रखा था आपसे, बस यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, देखना। 880 पे 132 में बेचा, 880 रुपए का सामान 132 में बेचा, तो पहले ये देखिए आपको छूट कितने की मिली। 880 में से आप 132 माइनस करोगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें 748 रुपए की छूट मिली, ठीक है। अब ये 748 आपको पता चल रहा है, 2 छूट है, तो एकल छूट बनाने के लिए 2 का भाग दे दो, तो छूट मिली थी अपन को 374 रुपए। आगे बात समझ में? 2 बार छूट मिलेगी, इसलिए अपन ने आधा कर दिया। अब बस आपको ये बताना कि 374 880 का कितना परसेंट है, बस आंसर निकल के आ जाएगा। वो डी का मान पूछा है, वो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो आपका डी का मान निकल के आएगा, यहाँ से जो डी का मान निकल के आएगा, उसके बाद उतना ही आप रुपए में से माइनस करोगे, तो आपकी 2 छूट निकल के आ जाएगी। अब इसको काट लीजिए बड़े प्यार से, तो 0 से 0 चली जाएगी, तो 4 से काट लेंगे, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, ऊपर कटे 4 × 32, 9 बार चल जाए, 9 × 36, 4 × 12, 4 × 5 = 20, ठीक है। क्योंकि एक 0 यहाँ पे था, इस वजह से 4 से चला गया, बनो 374 में 4 का भाग नहीं जाता। और काट लीजिए इसे इजी बनाने के लिए, आप या तो आप 11 से काट लो, 2 से गुणा कर लेना, या फिर चलो 22 से काट देते हैं, या फिर 22 का भाग दे दो ना आप 935, तो 8 बार चल जाएगा। वो सॉरी 4 या 4 दूनी 8, यानी कि 88 आ गए आपके। फिर यहाँ से 5 आ जाएंगे, 55 आ गया। अब 5 दूनी 44, नीचे आपका 11 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, और 42 के बाद 5 बार चल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 11, पूरी भाग चला गया 42.5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कैसी लगी ट्रिक? ट्रिक लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताया करो आपके मन में जो भी बातें हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि डी का मान बताओ। डी क्या, जब भी आपसे मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट पूछे, तो 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सीधे आपको क्या करना है, कुल जो आपकी छूट है उसमें भाग दे देना 2 का, जो भी वैल्यू है उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए। किसी के वीडियो सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो जब वापस करके देख लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सारी बातें अपन को एग्जाम में दे रखी थी। यहाँ से बस ये बोला था कि अपन D% का डिस्काउंट देंगे, उतने ही रुपए में छूट देंगे। तो 100 रुपये का सामान है, वो फिर से बताता हूँ, उसमें अपन 20% डिस्काउंट देंगे तो 80 में बेचेंगे, जितने का डिस्काउंट दे रहे हैं उतने रुपए की छूट दे रहे हैं, यानी कि 60 में बेच रहे हैं। टोटल ओवरऑल कितने, 40% की छूट। तो इसका अपन आधा कर देंगे 2, तो 20% छूट निकल के आ गई। तो वही काम अपन ने यहाँ किया है, समझने वाले समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तेजस्वी, त्रिशाना और मीना 3 बहनें होंगी। 3 बहनें, 2 बहनें जुड़वा है, तेजस्वी त्रिशाना। तेजस्वी त्रिशाना की आयु का योगफल मीना की आयु के योगफल के बराबर है। 3 बहनें भैया, एक तो आपकी तेजस्वी हो गई, और आपके ये त्रिशाना हो गई, और आपके ये मीना जी हो गई। तेजस्वी त्रिशाना की आयु का योगफल, तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योगफल मीना की आयु के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योगफल मीना की आयु के योगफल के बराबर है। 4 वर्ष पूर्व तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात, तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व 1:3 है। वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात, ये आपका वर्तमान है। वर्तमान से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आपको तेजस्वी त्रिशाना नहीं, त्रिशाना, ये जो तीसरा पर्सन था त्रिशाना, इसकी आयु बतानी है। तेजस्वी की नहीं, थर्ड पर्सन था अपना त्रिशा, इसकी आयु बतानी है कि 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन बोला है। आगे बात इतनी समझ में, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, अच्छे से समझा करो इसमें बोला क्या है। इससे पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं जो आपको यहाँ पे दे रखी है कि आपके तेजस्वी और मीना। तो तेजस्वी की आयु मान लेते हैं अपन x है, और मीना की आयु मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, तेजस्वी हो गई आपकी और तृष्णा हो गई, इन दोनों की x मान लेते हैं। इसकी आयु मीना के बराबर है, तो मीना की हो जाएगी ऑटोमेटिक 2x।
यही बात आपसे क्वेश्चन बोलिए ना, ठीक है। तो तृष्णा की और मीना की एज कितनी हो गई, x और 2x। 4 वर्ष पूर्व दे रखी है, जैसे क्वेश्चन में बोले 4 वर्ष पूर्व तो -4। उनकी आयु किस रेशो में दे रखी है आपको, 1:3 में। और इस क्वेश्चन को फिर अपन जमाते हैं तो x - 4 अपॉन 2x - 4 बराबर 1:3। आपस में बच्चे गुणा करेंगे, आपके 3x - 4 12 बराबर 2x - 4। x उधर चल जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 12 में से 4 गए तो आपके 8। x की वैल्यू आ गई 8। यानी कि देखिए कितने प्यार से किया मैंने इस क्वेश्चन को x मानकर। एक बार फिर से बता दूंगा इस क्वेश्चन को। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब बोलिए x की वैल्यू 8 रख दीजिए, किसकी रखना चाहते हो बताओ। इन दोनों की आयु दोनों की x मानी थी अपन ने, पूछे किसकी है, तृष्णा की। इसी की रख लीजिए, तेजस्वी की रखो, तृष्णा की रखो। 8 इसकी हो गई, ये 4 वर्ष पहले की निकल के आ रही है 8। वर्तमान में आएंगे तो 4 वर्ष और, यानी कि वर्तमान की पूछिए ना, 4 वर्ष वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात। तो किसी का यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे मालूम है, तो इतना कंफ्यूजन मत कीजिए। देखिए x की वैल्यू आपकी 8 निकल के आ गई, तो तृष्णा की देखिए यहाँ पे x - 4 है, तो इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे x - 4 है। x का मान 8 रखेंगे तो 8 में से 4 गए तो आपके 4 बचे। ये है 4 वर्ष पूर्व की। अब प्रेजेंट में आओगे 4 ऐड कर दोगे +4 तो ये 8 साल के हो गए। क्वेश्चन में आपसे वर्तमान से 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद +4 और कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा बैक जाके जरूर करके देख लेना आप। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इतना खोल के नहीं बताऊंगा, बस समझ जाना। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करो, जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे ही करते चला करो। यहाँ पे देखिए 3 नाम दे रखे, तेजस्वी, तृष्णा और मीना। बहनें हैं, तीनों बहनें होगी। तेजस्वी तृष्णा की जुड़वा है। जुड़वा बहने का मतलब क्या होता है, आप और आपकी भाई जुड़वा हो, आप और आपकी बहन जुड़वा हो, मतलब एक साथ ही पैदा हुए हो तो एक साथ ही बड़े होंगे। जब आप 5 साल के होंगे तो आपका भाई भी 5 साल का होगा और आप भी 5 साल के होगे। समझ में आ गई बात, जुड़वा है यानी कि आप भी x के हो, ये दोनों जुड़वा है। और तेजस्वी तृष्णा की आयु का योगफल, इन दोनों की आयु का योगफल मीना की आयु के योगफल के बराबर है। मीना की 2x हो जाएगी ऑटोमेटिक। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व, तो ये आपके तेजस्वी, 4 वर्ष पूर्व तेजस्वी और मीना, तेजस्वी हो गई, ये आपके मीना हो गई। 4 वर्ष पूर्व, ये आज की बात मान लो, आज ये आपका वर्तमान है, ठीक है। तेजस्वी और मीना का 4 वर्ष पूर्व जाइए, 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले तेजस्वी मीना की आयु का अनुपात दे रखा आपको 1:3। अपन को रेशो से कोई काम नहीं है, अपन वैसे निकाल रहे। वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात, वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात तृष्णा की आयु क्या होगी, तृष्णा की आयु क्या होगी, वही होगी जो तेजस्वी की होगी, क्योंकि ये दोनों जुड़वा बहन है, ये दोनों जुड़वा है, तो जो तेजस्वी की आयु होगी वही तृष्णा की होगी। तो ये बात ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तेजस्वी और मीना। तेजस्वी की अपन ने मानी थी x और मीना की मानी थी अपन ने 2x। क्यों मानी 2x, ये सब मैंने बता दिया। फिर 4 वर्ष पहले तो -4 और -4, ठीक है। ये रेशो दे रखा किसके बराबर, 1:3 के। तो आप ऐसे कर लो, या तो अंदर अंदर की वाली संख्या को गुणा कर लो, बाहर बाहर वाली कर लो। तो आपके 3x - 4 आ गया बराबर 2x - 4, तो 4 3 12, 4 नहीं 12, ठीक है। अब x को इधर ले आएंगे, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 12 उठ के ये माइनस का चिन्ह, 12 उठ के उधर प्लस का होएगा, तो प्लस का 12 माइनस के 4 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल गई कितनी, 8। रख दो जहाँ रखना है। यहाँ अपन ने x - 4 मानी थी, सॉरी 4 साल पहले मानी थी अपन ने, यहाँ अपन ने x - 4 मानी थी, तो x का मान निकल के आया अपन ने 8। 8 में से 4 गएंगे तो 4 साल पहले तेजस्विनी हो जाएगी 4 साल की, तो प्रेजेंट में लाएंगे तो 8 साल की। अगर ये भी 8 साल की है तो ये भी 8 साल की होगी। इसका 4 साल बाद बताना, तो +4 कर देंगे तो 4 साल बाद आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अगर मैं ऐसे धीरे धीरे पढ़ाता रहा तो। इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से पढ़ना। महेश के पास 1407 रुपए है। इस धनराशि को अपने 2 पुत्र विजय और अजय के बीच में बांटना है। अपने पहले हिस्से का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करना है। यह देखा गया है कि 17 वर्षों बाद विजय का निवेश मिश्रधन 18 वर्षों के बाद अजय के निवेश के मिश्रधन के बराबर हो जाता है। अजय की दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, 10% दे रखा ना, 10% चक्रवृद्धि ब्याज विजय और अजय के बीच में बांट रहा है और अपने पहले हिस्से का 10%, तो 10% का देखा गया कि 17 वर्ष बाद विजय, 17 वर्ष बाद विजय 10%, यानी कि आपके 1.1 का अपन कितना करेंगे, 17 हो जाएगी 17 साल के लिए।
ये आपके विजय का हो जाएगा। विजय की राशि 1.1 10% से घात 17 हो जाएगी क्योंकि 17 साल में। ऐसे ही अजय की 18 वर्ष बाद 1.1 18 वर्ष बाद 10% का चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है दोनों पे। उसके बाद क्या बोला, 17 वर्ष का निवेश, 17 वर्ष बाद विजय का निवेश मिश्र धन के बराबर, मतलब इन दोनों का जो मिश्र धन है वो दोनों को बराबर है, बराबर कर दिया अपन ने। अब इसमें आप क्या करोगे, दोनों तरफ से वैल्यू काटोगे विजय की और अजय की। 1.1 को साइड में रख लेंगे, मतलब आप कॉमन ले रहे हो 1.1, तो विजय बराबर अजय। एक काम करो, आप समझ में नहीं आ रहा तो देखो, क्वेश्चन में महेश के पास कुछ रुपए थे, ठीक है, अपने 2 पुत्र थे, कौन कौन थे, विजय और अजय, उनके बीच बांटने थे, 10% का ब्याज था। लेकिन 17 वर्ष बाद विजय के निवेश का मिश्र धन और 18 वर्ष बाद अजय के निवेश का मिश्र धन बराबर है, तो 10% की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज में सबको मालूम है 121 होती है, यानी 11.11। उस पर पावर 17 वर्ष की जाननी है अपन को और एक 18 वर्ष की, तो विजय का इसी हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और अजय का भी इसी हिसाब से। तो 17 18 आ गई। अब अपन 11 1.1 का 17 कॉमन निकाल लेते हैं, तो विजय बराबर अजय का हो जाएगा 1.1, 17 से एक बार चल जाएगा तो ये 18 में से ये बचेगा। अब यहाँ से विजय और अजय का रेशो मिल जाएगा अपन का, इसका 1 आया था, अजय का 1.1। अब 10 हटाने के लिए अपन इसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10:11 हो गया। जिसकी राशि 1 साल कम समय में बराबर हुई, तो वो कौन है, ये देखिए 17 वर्ष बाद विजय, जिसकी राशि 1 साल में कम हुई, तो मतलब विजय, विजय की राशि 1 साल में कम हुई है, उसका मूलधन ज्यादा होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि विजय बराबर विजय का रेशो अजय का रेशो, तो विजय का रेशो 11 हो जाएगा, अजय का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10:11 मिला। और जिसका रेशो 17 वर्ष बाद, जिसकी धनराशि, इसका जो मूलधन उसका ज्यादा होगा, इसने कम समय के लिए दिया होगा, तो ये दोनों रेशो किसके बराबर है, 21 के बराबर। और 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 1407, बस 21 का भाग दे दीजिए, तो 21 का 6 बार जाएगा यानी कि 126, फिर पूरी बार आएंगे 67 बार पूरी बार भाग चल जाएगा, 67 × 10 कर दीजिए, यहाँ पे 670। अजय को 670 रुपये मिले थे। ये तरीका आपको समझ में आया, इस तरीके से किया था मैंने कि जब भी ब्याज, देखिए ब्याज 10% हो और वर्षों का अंतर आपको 1 वर्ष का दे रखा अंतर, तो सीधे रेशो निकालते हैं अपन, 110 से राशि 100 हो रही है, तो 10 से 10 कट जाएगी, मतलब वो राशि 11 से 10 होगी, या फिर 11 से 10 कुछ ही मान लो आप। टोटल अमाउंट रेशो में बांटने के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल अमाउंट को रेशो में बांटने के लिए 1407 में अपन, जो रेशो होता है 11 रेशो 10 आया था, टोटल रेशो 21 निकालना था अपन को, विजय का सॉरी अजय का निकालना, तो अजय को अपन मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट 610 आंसर आ गया अपन। 10% CI पर 1 वर्ष का अंतर 11:10 होता है। ये छोटी छोटी बातें सबको याद रखनी चाहिए कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष का अंतर 11:10 होता है। 20% पे कितना होता है 12:10, इसको आप 6:5 भी बोल सकते हो। और 5% पर कितना होता है, 5% पर 21:20। ये सब बातें इसको याद है, उसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका समझ में नहीं आया क्वेश्चन एक बार बैक करके जरूर देख ले। मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाऊंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया। यदि x और y दो ऐसे मान हैं जिनका अंतर x - y, देखिए आपको x की वैल्यू दे रखी है, x - y बराबर कितना दे रखा है 5, और यहाँ देखिए x × y, x y कितने दे रखे है आपको 21। आपको बताना है x² + y² + xy। तो अपन को x y का मान ज्ञात हो जाए तो अपन इसकी वैल्यू आराम से बता सकते हैं x और y में रखकर। a² v² + ab, इसका फॉर्मूला बन रहा है a + b का स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला बन रहा है ये x - y का स्क्वायर का, नहीं ये फॉर्मूला x + y का स्क्वायर का। तो कुछ मत किया करो, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिख रही है आपको x - y, इसका कर दिया करो आप स्क्वायर, x माइनस ये वाली वैल्यू इसका करोगे आप स्क्वायर। यहाँ से पता चलेगा अपन को कोई x² + y² - 2xy है, यहाँ पे 2xy होता है। अब बस मान रख दो, x और y का मान दे रखा है आपको 5, तो अपन ने 5 का स्क्वायर कर दिया बराबर x² + y²। लिख दो भाई x² + y², नहीं दे रखा था मान, माइनस के xy का मान दे रखा अपन को कितना क्वेश्चन में 21, xy का मान है 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 21 दूनी 42, तो x² + y² का मान कितना होगा बराबर में ये आपके 25 हो जाएगा, माइनस का उठ के इधर के प्लस का आ जाएगा तो ये आपके 42। तो x² + y² का मान निकल के आ गया 5 और 2 7, 4 और 2 6, यानी कि 67। तो रखो फॉर्मूले में। अब आपको x + x² + y² का मान मिल गया कितना 67, xy कितना दे रखा है आपको 21, बताओ मान कितना निकल के आएगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से समझ लेना। जब अपन को फॉर्मूला दे रखा है अपन को, यह देखिए x² + y² और xy, ये आपको फॉर्मूला था x + y² + 3xy का,
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इस पे फोकस करना, इसका स्क्वायर करना है। ए वाई मान लीजिए एक्स वाई, अलजेब्रा सबसे नॉर्मल सूत्र होता है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अपन ने फॉर्मूला जब इसको खोला, इसी चीज को अपन ने स्क्वायर करके खोला तो अपन को दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख गया, 2xy दिख गया। तो एक्स वाई की वैल्यू अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में 21 दे रखी थी, 21 मिल गई। एक्स वाई यहाँ पे वैल्यू अपन को 5 दे रखी है ऊपर, देखिए 5 का स्क्वायर कर दिया, बस इनको यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर अपन को 67 मिल गया। जो एक्स वाई का स्क्वायर मिला, एक्स वाई के अपन को 21 दे रखा था, इसकी वैल्यू अपन को 67 मिल गई, दोनों को जोड़ दिया 88 आंसर आ गया। बस और क्या है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क वाला। एफिशिएंसी, 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 पुरुष इसी काम को 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 दिन में। ये हो गया आपका टोटल वर्क। या फिर ऐसे कर लीजिए कि 15 पुरुष 15 मैन 6 घंटे 20 डे। आगे आपका MDH M1 D1 H1। तो आपको बताना है 18 मैन M2 प्रति घंटे प्रतिदिन 5 घंटे, H2 आ गया 5 घंटे, उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? M1 D1 M1 H1 D1 M2 H2 D2। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर आप इसी को भी निकालोगे तो टोटल वर्क निकलेगा। इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, डी की वैल्यू हो जाएगी। आपस में काट लीजिए। तो काटेंगे तो 5 से काट लो, 5 तिया का 15, 3 से काटेंगे 3 6 18, 6 से काटेंगे 6। तो डी बराबर क्या आ गया? डी बराबर प्यार से आ गया आपका 20। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका 15 इंटू 6 इंटू 20 करते हो आप, उसी के नीचे लिख दिया करो 18 इंटू 5 इंटू डी, बस। तो 18 5 90 होते हैं, 15 6 90, 6 से 6 चला जाएगा, डी की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घंटी बजाओ। घंटी ए प्रत्येक 18 मिनट में, ए बज रही है भैया आपकी 18 मिनट में, बी प्रत्येक 24 मिनट में, बी बज रही है आपके 24 मिनट में, सी 30 मिनट में, सी बज रही है आपकी 30 मिनट में। मिनट 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 मिनट, ध्यान दिया करो। ये सब पहली घंटियां कब बज रही है आपकी? 6:30 पर। सुबह सुबह आपको जगाने के लिए परेशान कर रही है। तो वैसे में ज्ञात कीजिए जब ये घंटियां तीसरी बार बजेंगी, तीसरी बार कब बजेंगी? तो मुझे आप बता दीजिए पहली बार कब बजेंगी। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये बता दीजिए पहली बार कब बजेंगी। पहली बार, ये पहली बार ही भाई, जब ये बजेंगे आपके कान में जोर से, तब पता चलेगा है ये बज गई 6 बजे, ये पहली बार ही है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ओ भाई 18 24 30 का। तो अपन को कुछ नहीं करना, 6 से काटो, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 से 3 कट गया तो बच गए आपके 4 5 20, 4 से 4 कट गया 5 तिया 15, 5 से 5 कट गया 4 तिया 12। ऐसे तो निकालते हो आप। अपन के पास एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालने के 6 से काटा, तो अपन को इससे कोई मतलब नहीं था, ये तो समझाने के लिए बताया था। तो ये जो वैल्यू निकल के आई टोटल वर्क ऐसे निकलता है अपन का। ऐसे ही एलसीएम निकाला इन तीनों का, तो 6 से काटा तो लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 6 30, 4 तिया 12, 5 6 720 आपका एलसीएम आ गया। जो फास्ट निकालना जानता है वो आराम से देखते ही वैल्यू निकाल देगा कि 720 से कटेंगे। 720 क्यों? 5 6 30 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360। वही तो 360 एलसीएम आएगा। क्योंकि देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5, और 6 से जो अपने काटा था उसको वापस ले आओ। तो 5 6 30, 4 दिया 12, 12 दूनी 12 था 36, 360 आपका एलसीएम आया। 360 मिनट 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 को बनाओ घंटे में, ये आपके मिनट है। मिनट को घंटे बनाने के 60 का भाग देंगे, 6 से काटेंगे 6 बार, यानी कि घंटी हर 6 घंटे में बजेगी। 6 बजे आपकी पहली बार बज गई, दूसरी बार 6 जोड़ दीजिए, तो दूसरी बार कब बजेंगी? 12:30 पे। एएम हो गया, पीएम हो गया, पीएम हो गया। तीसरी बार कब बजेंगी? 6 और जोड़ दीजिए, 18:30। एएम हो गया, पीएम हो गया, पीएम हो गया। 18 को अपन 6 बोलते हैं, यानी कि 36। एएम हो गया, पीएम हो गया, पीएम हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? पीएम हो गया। कुछ नहीं करना, जब भी घंटे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं, मिनट या घंटे में ये देख लेते हैं। घंटे बनाने के लिए अपन 60 को भाग दिया, 360 हमका एलसीएम आया था, यानी कि 6 घंटे में ये घंटियाँ बार बार बजेंगी। पहली बार 6 बजे बज रही है, 30 को छोड़ दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मुझे बानी भी कर सकते हो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 18, यानी कि 6 बजे 6:30 पर पीएम में बजेंगी। बस नॉर्मल क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को उठा सकते हो आप। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क वाला कि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। करवाइए भैया। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 56 दिन में कर सकते हैं। बस। और क्या बोला है? ए बी से 75%, बी है ना ए से, बी ए से 25%, 75% अधिक, 75% अधिक, यानी कि 175। अब काटते रहो, 25 चौको 100, 25 7 175। ए बी सी मिलकर 52 दिन तक कार्य करते हैं। और क्या बोला क्वेश्चन में?
ए प्लस बी प्लस सी। काम कितने दिन तक कर रहे हैं? 52 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा? बस ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ये बोलता है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, जैसे बोला ऐसे लिखा करो, तो क्वेश्चन को समझा करो। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, यही चीज आपसे पूछी है। अब आप सब कुछ आपके सामने ए बी सी 54 दिन में, बी सी इतने दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लोगे आप? 5 और 4 9 होते हैं, 6 और 5 11 होते हैं। तो ये तो कट तो रहे नहीं किसी से, 2 से तो कट रहे हैं, 2 से काटिए, 2 दूनी का 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी का 4, 2 उनटे 16, 27 28 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए 27 28 का एलसीएम, यानी कि या तो आप 28 का स्क्वायर करके उसमें से 28 एक बार घटा दो, या फिर 27 का स्क्वायर करके 27 और जोड़ दो। यानी कि 27 को 27 नहीं 28 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपका 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 729 में एक बार 27 और जोड़ दो, तो 27 गुना 28 निकल के आ जाएगा 9 और 6 16 6 का आंसर किए 2 2 4 1 5 776। 2 से काटा था, 2 से दोबारा यहाँ पे गुणा कर दो, 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 दूनी का 14 और 1 15। एलसीएम निकल के आया आपका 15 12। इतनी हेर फेर आपको समझाने के लिए एग्जाम में इतना हेरफेर नहीं करना, ठीक है। और एफिशिएंसी निकलेगी। एफिशिएंसी जब ये नंबर किसी से कट इन रहे, ओ प्राइम नंबर है, तो सीधी सी बात है ये 28 ऊपर चल जाएगा, ये 27 नीचे आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। अभी देखिए डिफरेंस, बी सी यहाँ भी काम कर रहे हैं यानी कि 27 की एफिशिएंसी, ए भी यहाँ पे काम कर रहे हैं यानी कि ए बी सी तीनों 28 की एफिशिएंसी। बी और सी की आपकी 27 की एफिशिएंसी है, तो एक एफिशिएंसी किसकी है? एक की एफिशिएंसी इतने की है, एक की एफिशिएंसी आ गई एक की। अपन को पता चल गया कि एक किसी काम को एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है आपका, ये टोटल वर्क एलसीएम से टोटल वर्क निकला 15 से 12 दिन में कर देगा। एक की एफिशिएंसी एक की है, एक किसी काम को कितने दिन में करेगा, एक का भाग देंगे तो आपका ये निकल के आएगा 15 से 12। अब क्या किया, ए बी सी तीनों ने मिलकर 52 दिन काम किया। तो देखिए ए की एफिशिएंसी एक की, बी और सी की आपको 27 मिल गई, यानी 28 की एफिशिएंसी से 52 दिन तक काम कर लिया। तो काम कितना बचा, इसमें से आप माइनस कर दोगे। 28 इंटू 52 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 40 0 आंसर 4, 5 दूनी 10 4 14, 8 दूनी 16, 2 2 4 5, यानी कि 1456 आ गई। 1456 इसमें से माइनस करेंगे आप, 6 और 6 12 होते हैं, ये आपके 6 हो गया। 6 को 5 दे देंगे तो आप 11 हो जाएगा। 56 काम को ए अकेला एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? हर कोई बता देगा 56 दिन में करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत है। तो आप एक ऑप्शन लिख लीजिए ई 56 दिन। इसका करेक्ट आंसर 56 डेज होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बस मुझसे डाटा डालने में गलती हो गई, कैसे भी कैलकुलेट करके कर लेना। इसका आंसर ऑप्शन 56 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ई होता तो ऑप्शन नंबर 56 इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सब चीज देख लीजिए अच्छे से। कैसे, तो हमने नॉर्मल तरीके से इनकी एफिशिएंसी निकाली। ए बी सी का कार्य दे रखा था आपको, तीनों मिलकर 54 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 56 दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने 2 से काटा इनको, 27 28 आए, 27 28 इनकी एफिशिएंसी आई है। काटने पे इनका उल्टा ही तो होगा, क्योंकि एक दूसरे से कट नहीं रहे, ठीक है। एक किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे अपन 6 आ गया। एक 2 की एफिशिएंसी 3, 3 की ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 6। यहाँ से भी तो उल्टी हो जाती है, ऐसी कटते नहीं है, जब उल्टी हो जाती है उल्टी हो गई। टोटल वर्क निकालने के लिए अपन ने क्या किया, 27 का स्क्वायर किया, 729 होता है। 729 में फिर 27 जोड़ा के आपके, जब भी आपको 2 संख्या को गुणा करना पड़े, एक का गुणा करके छोटी वाली संख्या को स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दिया करो। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 729 में अपन ने 27 और ऐड किया तो आपके 756 हुआ। 756 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके 1512 आया। 1512 आपका टोटल वर्क निकल के आया, ठीक है। अब यहीं से अपन को एबीसी की एफिशिएंसी मिल गई कि बी और सी की एफिशिएंसी 27 की है, तो तीनों की 28 की है, तो ए की एफिशिएंसी मिल गई अपन को 1। अब तीनों की एफिशिएंसी मिल गई 27 और 1 28, यानी कि एबीसी तीनों की एफिशिएंसी 28 की मिल गई। 28 तीनों ने 52 दिन तक काम किया, तो 52 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल काम कितना कर लिया 52 दिन तक, 1456। टोटल वर्क में से 1456 अपन ने माइनस किया तो 56 काम बचा। 56 काम को ए एक की एफिशिएंसी से 56 दिन में ही करेगा, तो 2 बार क्रॉस चेक कर लिया तो ऑप्शन नंबर है नहीं ऑप्शन इसमें, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही आंसर होगा, 56 आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार पात्र का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान दे रखा है आपको, अर्धगोले का आयतन निकालना, निकालिए आयतन। पाई का मान आपको 22/7 लेना, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, अर्धाकार गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला, आयतन यानी कि वॉल्यूम 2/3 पाई r² पाई r²। पाई का मान आपको दे रखा है, r आपको मिल गया
14 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास से अपने त्रिज्या निकाली आर, आर व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। यहाँ से अपन को आर की वैल्यू मिलेगी। आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 पाई की जगह अपन 22/7 यूज करेंगे। 22/7, आर का मान आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है। वैसे काटने पे 7 ही आएगा, तो 7 से 7 कट गए, तो ये देखिए 2 इंटू 7। अब इसको फास्ट कैसे करोगे आप, तो 22 को देखिए 2 इंटू 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 ऐसा मत करना, 2 को लिख सकते हैं अपन 11 इंटू 2, आप कर लीजिए। 2 से 2 को मल्टीप्लाई 4, 7 को 28, 28 आ गया। 28 को आप 11 से मल्टीप्लाई करना, सबको आसान है, 8 2 10 और 2 और 1 3, तो 308 गुणा करने पे आ गया। अब 3 का भाग दे दीजिए, नीचे 3 बच रहा है, देखिए चकलू 3 का भाग देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ पे क्यूब एक बार और होगा 7, एक बार और 7 होगा इंटू 7, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई 7 8 56 का 56 आ जाएगा पूरा, 7 21। अब भाग दीजिए आप 3 का, 3 7 21, भाग टूटी के सुपर नहीं 5 आ जाएगा, भाग क्या टूटेगी 5 आ जाएगा, तो 3 एकम 3, फिर 2 बच गए, 3 से तक के 3 1 24, 2 बच गए, 3 6 18, 3 7 21, 718.67, ऑप्शन नंबर 718.67 है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आर की वैल्यू आपको पता चल गई, आधा होता है व्यास का, आधा कर देंगे, रेडियस निकल गया 7, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यों नहीं होता। अर्धाकार गोले का आयतन क्या होता है, अर्धाकार गोले का आयतन तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो जो भी क्वेश्चन को करते करते लास्ट तक आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, समझाना इसका मतलब उसको अच्छा लग रहा है, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए अच्छी अच्छी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को जरूर सेंड करे, जिससे उसे भी कुछ नई चीज़ जानने को मिले। यहाँ बोला राघव की मासिक आय, यानी कि मेरी मासिक आय कितनी है, ठीक है। फिर एक चीज़ जान लीजिए, आय बराबर क्या होता है, अपनी आय होती है इनकम। आय में अपन पैसा कोई खर्च करके आ रहे हैं और बचा के आ रहे हैं, तो खर्चा और बचत होती है अपनी आय। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इंग्लिश में इसको इनकम बोल देते हैं, इंग्लिश खर्चे को एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, बचत को अपन सेविंग बोल देते हैं। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। राघव की मासिक आय दे रखी है, आय दे रखी है आपको 24,000 रुपये, प्रत्येक महीने 750। अब आय तो इतनी है, लेकिन हर महीने क्या करा, देखो 7500 रुपये मकान किराए पर किराया दे दिया भाई ने, तथा 3500 रुपये खाने पीने पर, 3500 रुपये खाने पीने पर कर दिया, पढ़ते चलिए 3500 रुपये खाने पीने, बिजली पानी पर, खाना पीना जो भी बिजली पानी 35 रुपये दे दिए। शेष राशि उसने मासिक बचत कर ली, शेष उसने बचत कर ली, तो आपकी आय तो ये रही, खर्चा ये रहा, बचत निकाली, तो 24,000 में से 5 और 5 10, 7 और 4 11, इतने का खर्चा कर दिया, तो बचेगा क्या, 13,000 रुपये बच गए। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में जितना बड़ा है उतना सॉल्व करने में नहीं है, सब कुछ दे रखा है कि आपकी इनकम इतनी है 24,000 रुपये, 7500 रुपये मकान किराए पे कर रहे हो, 3,500 रुपये आप बिजली पानी पे कर रहे हो, शेष राशि उसकी मासिक बचत है, बचत आपकी निकल के आ गई है, ये आपकी बचत हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, अपने जन्मदिन वाले महीने में वह अपनी संपूर्ण मासिक बचत उत्सव खर्च में कर देता है। एक साल में कितनी बार जन्मदिन आता है, एक बार ही तो आएगा। इस लाइन को अच्छे से पढ़िए कि जन्मदिन वाले महीने में, तो एक साल में एक बार जन्मदिन आ रहा है, अपनी संपूर्ण मासिक बचत, संपूर्ण मासिक बचत, संपूर्ण मासिक बचत, हर महीने वो कितने पैसे बचा रहा है, 13,000 रुपये बचा रहा है, लेकिन वह बर्थडे के दिन खर्च कर रहा है। तो राघव की एक वर्ष में कुल बचत बताइए। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हर महीने 13,000 रुपये बचाते हो, ठीक है, तो आप एक साल में कितने रुपए बचाओगे, तो आप क्या करोगे, 12 से गुणा करोगे। अब मैं बोल देता हूँ कि आप हर महीने 13,000 रुपये बचाते हो, जिस दिन बर्थडे आता है उस दिन नहीं बचाते हो, तब आप क्या करोगे, इसी 12 से नहीं, इसी 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपकी साल की बचत निकल के आ जाएगी। तो 3 जीरो लास्ट में हो जाएगी, 3 आपका ये आ गया, 3 और 1 आपका 4 होता है 143, यानी कि राघव की एक वर्ष में कुल बचत 1,43,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक किसी के कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में, तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस क्वेश्चन का अपडेटेड वर्जन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर बताना कोई क्वेश्चन में डाउट होता हो। मिलते हैं नई अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसकी मत करना। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी वो भी इन क्लासों को देख के जाए, बहुत मेहनत करके मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ताकि आप भी इन क्वेश्चनों की अप्रोच देखिए मैंने किस तरीके से की है। मुझे इतना समझाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए आपको समझाने के लिए, बस आपके लिए कंटेंट लाता हूँ। तो आप मुझसे मिलकर रहोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फाइनल, आप जो कोई लास्ट तक वीडियो देख रहा है,
तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, या फिर सॉल्यूशन करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ और। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।